कबीर साहिब जी उम्र भर काशी में रहे, परंतु 120 वर्ष की आयु में काशी से अपने साथियों के साथ मगध के लिए चल पड़े। 120 वर्ष के होते हुए भी उन्होंने 3 दिन में काशी से मगध का सफ़र तय कर लिया था। उन दिनों काशी के कर्मकांडी पंडितों ने यह धारणा फैला रखी थी कि जो मगध में मरेगा वह गधा बनेगा और जो काशी में मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। आज से 600 वर्ष पहले काशी में धर्म गुरु द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा दरिया के किनारे एकांत स्थान पर एक नया घाट बनाया गया और वहां पर एक करौंत लगाई। धर्म गुरुओं ने एक योजना बनाई कि भगवान शिव का आदेश हुआ है कि जो काशी नगर में प्राण त्यागेगा उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, वह बिना रोक टोक के स्वर्ग चला जाएगा। जो शीघ्र ही स्वर्ग जाना चाहते हैं वह करौंत से मुक्ति ले सकता है और उसकी दक्षिणा भी बता दी। जो मगध में मरेगा वह नरक जाएगा या गधे का शरीर प्राप्त करेगा। गुरुजनों की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना साथियों का परम धर्म माना गया है। इसलिए हिंदू लोग अपने अपने माता पिता को आयु के अंतिम समय में काशी शहर में किराए पर मकान लेकर छोड़ने लगे। अपनी जिंदगी से परेशान वृद्ध व्यक्ति अपने पुत्रों से कह देते थे, एक दिन तो भगवान के घर जाना ही है, हमारा उद्धार शीघ्र करवा दो। इस प्रकार धर्म गुरुओं द्वारा शास्त्रों के भूत विधि बताकर मोक्ष के नाम पर काशी में करौंत से हजारों व्यक्तियों को मृत्यु के घाट उतारे जाने लगा। शास्त्रों में लिखी भक्ति विधि अनुसार साधना न करने से गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि उस साधक को ना तो सुख की प्राप्ति होती है, न भक्ति की शक्ति प्राप्ति होती है, न उसकी मुक्ति होती है, अर्थात व्यर्थ प्रयत्न है। इस गलत धारणा को कबीर परमेश्वर लोगों के दिमाग से निकालना चाहते थे। वह लोगों को बताना चाहते थे कि धरती के भरोसे न रहें। मुक्ति खेत मथुरापुरी और किना कृष्ण कलोल और कंस के चनोरा से वहाँ फिरते डमाडोल। क्योंकि मथुरा में रहने से भी कृष्ण जी की मुक्ति नहीं हुई, उसी धरती पर कंस जैसे राजा भी डमाडोल रहे। इसी प्रकार हर किसी को अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलता है। चाहे वे कहीं भी रहे, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग प्राप्त करता है और बुरे नीचे काम करने वाला नरक भोगता है। चाहे वे कहीं भी प्राण त्यागे वह दुर्गति को ही प्राप्त होता है।